और चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,20,26,425 संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 69,53,726 लोग ठीक हुए, वहीं 5,48,216 की जान जा चुकी है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7,42,000 के पार पहुंची, जबकि 4,56,000 से ज्यादा लोग अब तक रिकवर हुए। अब तक 20,642 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1 लाख के पार हो गई है, जबकि 74,000 से ज्यादा लोग अब तक रिकवर हुए। दिल्ली में कोरोना से 3,165 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,17,000 के पार हुई, तो मरने वालों का आंकड़ा 9,250 के पार पहुंचा। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार से होटल, गेस्ट हाउस और लॉज शर्तों के साथ खोलना शुरू किया। बुधवार को बिहार में कोरोना के 739 मामले सामने आए। राज्य में अब कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 13,274 हो गई है। पटना के डीएम ने 10 से 16 जुलाई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन घोषित करने का फैसला किया। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को 659 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 22,063 तक पहुंचा। मौत का कुल आंकड़ा 486 तक जा पहुंचा है। प्रतापगढ़ जिला जेल में कोरोना के बढ़ते आंकड़े के बाद जेल से रिहा हुए 2 कैदी में कोरोना की पुष्टि हुई। जेल में 123 एक्टिव केस सामने आए। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 12 मरीज पॉजिटिव पाए गए। दौसा में कोरोना के 12 नए मरीज मिले, 1 मरीज की मौत हो गई। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 196 तक जा पहुंची। उदयपुर के चोरा गांव में कोरोना संदिग्ध व्यक्ति के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन संदिग्ध युवक फरार हो गया। जयपुर एयरपोर्ट पर कोरोना से बचाव के उपाय किए गए। पिछले कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव का दूसरा मामला सामने आया। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही रिकवर होने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यहां एक साथ 7 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया। कोटा में 12 सैंपल कलेक्शन टीमों द्वारा 823 सैंपल लिए गए। मेडिकल कॉलेज में हुई जांच में 12 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। जयपुर एयरपोर्ट पर 21 फ्लाइट्स के स्केड्यूल में 13 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी और 8 फ्लाइट्स फिर रद्द रहीं। जयपुर एयरपोर्ट पर मिशन वंदे भारत की फ्लाइट्स के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को 5 फ्लाइट्स के जरिए 595 प्रवासी जयपुर पहुंचे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पहले के मुकाबले कई ज्यादा जांच रोजाना की जा रही है। इसकी वजह है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। करीब 10 महीने बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया। परिवहन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया। इस एक्ट के तहत अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन महंगा पड़ेगा। हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने से लेकर बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर जुर्माना राशि कई गुना देनी पड़ेगी। सीएम गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन खत्म हुआ है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ। सीएम के मुताबिक कोरोना को हराने के लिए हमें जागरूकता अभियान को चलाए रखना होगा। सीएम अशोक गहलोत बुधवार को राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। माना जा रहा है कि राज्यपाल से सीएम की ये शिष्टाचार मुलाकात थी। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर राज्य की महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग 15 अक्टूबर से पहले पंचायत चुनाव करवाने के लिए एक्शन मोड में आ गया है। आयोग ने चुनाव की तैयारियां पहले ही पूरी कर ली हैं। जयपुर में फीस को लेकर प्राइवेट स्कूलों ने मोर्चा खोल दिया। बुधवार को शिक्षकों ने जयपुर में प्रदर्शन कर फीस स्थगन के फैसले को सरकार से वापस लेने की मांग की। राज्य सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली को आगामी आदेशों तक स्थगित किया, जिसके बाद प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राज्यसभा चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप जमकर लगे। राज्यसभा चुनाव के दौरान उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा।
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को राजस्थान बोर्ड के 12वीं विज्ञान का परीक्षा परिणाम जारी किया। एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं विज्ञान वर्ग की परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया। बाड़मेर के अभिषेक जोशी ने टॉप करते हुए 98% अंक हासिल किए। कोटा के मंडाना गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विज्ञान संकाय का रिजल्ट 100% रहा, जिसमें सभी स्टूडेंट्स पास हुए। 12वीं विज्ञान वर्ग के परिणाम में बूंदी के एक किसान की बेटी सृष्टि स्वामी और कात्यानी वशिष्ठ ने 96% अंक हासिल किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में कोटा के शोएब हुसैन ने 98.40% अंक हासिल किए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विज्ञान वर्ग के परीक्षा परिणाम में 99.40% अंक लाकर सीकर के अमित शर्मा ने राजस्थान में टॉप किया। डूंगरपुर में मानव तस्करी निरोधक सेल, चाइल्ड लाइन और श्रम विभाग की संयुक्त कार्रवाई ने गुजरात मजदूरी के लिए जा रहे 6 मासूमों को बाल श्रम से मुक्त करवाया। भरतपुर के कामा कस्बे में 250 लाख रुपए की लागत से बना गौरव पथ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। रास्ते में बने गड्ढे में ट्रैक्टर के पीछे खनन सामग्री से भरी ट्रॉली पलट गई। कोटा में तेज रफ्तार से चल रही 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने की टक्कर हुई। जोरदार भिड़ंत में 3 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में रेफर किया गया। बूंदी के कापरेन थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर गर्जनी रेलवे फाटक पर देर रात पिता बेटी की रेल से कटकर मौत हो गई। करौली पुलिस टीम ने आत्महत्या के लिए उकसाने, मारपीट के आरोप समेत कई मामलों में वांछित 2,000 के इनामी दंपति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। धौलपुर के सदर थाना इलाके के NH 123 पर भागीरथपुरा मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 40 वर्षीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। दर्दनाक हादसे में व्यक्ति की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। टोंक के बलखंडिया गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत का मामला सामने आया। चूरू के गांव झारिया में भाई ही भाई का दुश्मन बन गया। बड़े भाई ने जमीन को लेकर छोटे भाई पर लाठियों से हमला कर दिया। चूरू में पुलिस ने दवाइयों की आड़ में डोडा पोस्ट की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की और नाकाबंदी के दौरान NH 52 से ट्रक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सवाईमाधोपुर जिला प्रशासन और करन विभाग द्वारा अवैध रूप से बजरी संग्रहण करने पर 2000 टन अवैध बजरी का स्टॉक जब्त किया गया। टोंक के नगर फोर्ट कस्बे में सालों पुरानी शमशान भूमि पर कब्जा किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अलवर में घरों के सामने खड़ी कार भी अब सुरक्षित नहीं, कार से तेल की चोरी बढ़ती जा रही है। चूरू नगर परिषद में जादू टोने की बात को लेकर हड़कंप मच गया। कैशियर पर काला जादू करवाने की सूचना के बाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। दौसा में पिछले 5 महीने से लॉकडाउन का फायदा उठाकर फरार चल रहे रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चूरू जिला मुख्यालय पर 8 साल की मासूम से 2 नाबालिगों के द्वारा कुकर्म करने का मामला सामने आया। अलवर महिला थाना पुलिस इंडियन आइडल में शामिल हो चुकी सिंगर रेणु नागर का कोई सुराग नहीं लगा पाई। चूरू जिला मुख्यालय के नयाबास कॉलोनी में हुए सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा में हनी ट्रैप के मामले में गिरफ्तार एक और महिला की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज किया। कोर्ट में कोरोना के खतरे को हवाला देते हुए 3 आरोपियों की ओर से पेश की गई जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अलवर पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की गई साइकिल और 2 मोबाइल बरामद किए। जैसलमेर पुलिस ने अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 168 कार्टन देशी मदिरा बरामद की। कोटा में वन विभाग ने खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। वन विभाग के लाडपुरा रेंज की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के एक थाने में पुलिस वालों के डांस करने का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई।
उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के राजस्थान में घुसने की आशंका को देखते हुए बॉर्डर पर दौसा पुलिस ने चौकसी और बढ़ा दी है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बारां के किशनगंज के पार्वती नदी में पानी के तेज बहाव में एक ऊंट आ गया, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ऊंट का रेस्क्यू किया और सकुशल नदी से बाहर निकाला। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बता दें कि किशनगंज के पास पार्वती नदी के पानी के तेज बहाव में एक ऊंट नदी की पुरानी पुलिया के नीचे बीच नदी में पानी के बीच आ गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने ऊंट को बाहर निकाला और उसे सकुशल किनारे पर छोड़ दिया गया। तो बारां के किशनगंज के पार्वती नदी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कैसे पानी के बीचों बीच एक ऊंट की जान आफत में आती दिखाई दी। और यहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जदोजहद के बाद ऊंट को बाहर निकाला। सकुशल नदी के बहाव के बीचों बीच से उसे बाहर निकालते हुए बाहर छोड़ दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहां पर मोर्चा संभाला और इस ऊंट का रेस्क्यू किया, जो कि पानी के बीच बहाव में फंस गया था। जोधपुर डिस्कॉम के कार्यालय में शराब पार्टी का आरोप। किला रोड स्थित बिजली घर में शराब पार्टी का आरोप लगाया जा रहा है। देर रात बिजली जाने पर इलाके के लोग बिजली घर पहुंचे। इलाके के लोगों ने वीडियो बनाकर अब वायरल कर दिया है। देर रात बिजली गुल होने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कार्रवाई नहीं होने पर बिजली घर पहुंचे इलाके के लोग और वहां पर ये तस्वीरें देखकर हैरान रह गए। तो तस्वीरें जोधपुर डिस्कॉम की है, जहां पर कार्यालय में शराब पार्टी चल रही थी। किला रोड स्थित बिजली घर में शराब पार्टी करने का आरोप लगाया जा रहा है। देर रात बिजली जाने पर इलाके के लोग बिजली घर पहुंचे थे और वहां पर वीडियो बनाया और इस वीडियो को वायरल कर दिया गया। देर रात बिजली गुल होने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद इलाके के लोग जमा हुए और बिजली घर पहुंचे थे और वहां जाकर देखा तो पार्टी की जा रही थी, शराब पार्टी, और इस वीडियो को लोगों ने वायरल कर दिया है। और चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरें। सवाई माधोपुर के जिला मुख्यालय पर फिर से टिड्डी टेरर देखने को मिला। करोड़ों की तादाद में टिड्डियों का दल आसमान में दिखाई दिया। जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की तरफ फिर टिड्डियों का दल देखा गया। समय रहते गश्ती दल टिड्डियों को एयरपोर्ट रनवे परिसर से दूर भगाने में सफल रहा। करौली में भरतपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक हिंडौन सिटी पहुंचे और पुलिस थानों का निरीक्षण किया। करौली पुलिस अधीक्षक ने एसपी का पदभार ग्रहण किया और एएसपी समेत जिले के डीएसपी से आपराधिक गतिविधियों और आंकड़ों को लेकर चर्चा की। करौली कलेक्टर हिंडौन क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पंचायत समिति सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। जालौर में कोविड-19 के बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने कोरोना प्रोटोकॉल और एडवाइजरी की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए। चूरू एसपी पारस देशमुख ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद कोतवाली और सदर थाने का निरीक्षण किया। उन्हें पुलिस थाने पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। टोंक के दौरे पर आए सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने अपने ऑफिस में आमजन की परेशानी सुनी और कई कार्यक्रमों में शिरकत की। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के नए आयुक्त दिनेश यादव बनी पार्क फायर स्टेशन पहुंचे और बाढ़ नियंत्रण कक्ष का औचक निरीक्षण किया। चूरू कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभागार में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। जालौर में बालसमंद तक आने वाली नहर का कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर समरजीत सिंह ने निरीक्षण किया। जनजातीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया राजसमंद के दौरे पर रहे। बामनिया ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जिला स्तरीय अधिकारियों से विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। उदयपुर में बिजली बिलों को माफ करने और महंगाई पर लगाम लगाने की मांग को लेकर राज्य में बीजेपी पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन देने का सिलसिला जारी है। उदयपुर में बीजेपी के प्रदेश व्यापी आह्वान पर उपखंड स्तर तक लॉकडाउन में बने बिजली बिल को माफ करने की मांग की जा रही है।
उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर खस्ताहाल सड़कों से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसलमेर पुलिस अधीक्षक के पद पर आईपीएस डॉक्टर अजय सिंह ने पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण कर लिया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जयपुर में पिछले 1 साल से सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की पेंशन जारी नहीं करने से नाराज राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया। कोटा में जहरीले सांपों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जहरीला सांप घर में जा घुसा, जिसे स्नेक कैचर ने पकड़ा। भरतपुर रेंज आईजी संजीव कुमार निर्जरी सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और बड़ा अपडेट यहां पर आपको दे दें, भीलवाड़ा में हेलमेट वितरण